औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो बेटा, पिछले वीडियो में हमने सीखा था मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 7। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप बच्चों ने मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 7 को अच्छी तरह से साफ साफ अपनी नोटबुक पे लिखा भी होगा और मेमोराइज भी किया होगा। तो आज हम मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 8 पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 8 लिखते जाऊंगा, आप भी अपनी नोटबुक पे साफ साफ लिखते जाएंगे। तो देखिए, मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 8 हम लिखेंगे 8 1 आर 8, 8 2 आर 16, 8 3 are 24, 8 4s are 32, 8 5s are 40, 8 6s are 48, 8 7s are 56, 8 8s are 64, 8 9s are 72, 8 10 are 80. ठीक है, I'll repeat. 8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24, 8 4s are 32, 8 5s are 40, 8 6s are 48, 8 7s are 56, 8 8s are 64, 8 9 are 72, 8 10 are 80. ये मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 8 है। ठीक है, अच्छा, अब अगर इसी मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 8 के रिलेटेड मैं आपसे डिवीजन के क्वेश्चन पूछूं तो आपको आएंगे, आराम से आएंगे। देखिए, क्वेश्चन है कि क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, अगर 16, ठीक है, 16 को डिवाइड करना है 8 से, 16 को डिवाइड करना है 8 से, तो आपका आंसर क्या आएगा? If you are going to divide 18 by 8, what will be the answer? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके पास 16, फॉर एग्जाम्पल 16 एप्पल्स हैं, 16 एप्पल्स हैं और आपको वो डिस्ट्रीब्यूट करने हैं इक्वली अमंग 8 फ्रेंड्स। आपके पास 16 एप्पल्स हैं और आपको अपने 8 फ्रेंड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। ठीक है, तो आप मुझे बताएंगे हर एक फ्रेंड को कितने कितने एप्पल्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप, चूंकि आपके पास 16 एप्पल्स हैं और फ्रेंड्स है 8, तो आप 16 को 8 से डिवाइड करेंगे, लेकिन 16 को आप तभी 8 से डिवाइड कर पाएंगे जब आपको 8 का टेबल याद होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 16 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू, यहाँ पे आंसर क्या आएगा? आप 8 का टेबल पढ़ेंगे और देखेंगे 16 कब आता है। आप पढ़ेंगे टेबल जैसा कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है, 8 1 आर 8, 8 2 आर 16। देखिए यहाँ पे आ गया 8 2 आर 16, यानी जब अपने 8 का टेबल पढ़ा
तो 8 के टेबल में जब आप 2 पे पहुंचे तब आपका आंसर 16 आ गया। तो इसका मतलब यहां पे आपका आंसर है 8 2 आर 16। तो 2 जो है आपका आंसर आ जाएगा, तो आप यहां पे 2 लिख देंगे। ठीक है। और दूसरी बात, यहां पे हमने 16 को डिवाइड किया है, तो 16 जो है इसको डिवाइड करना है द नंबर दैट इज टू बी डिवाइडेड। ओके, इसको हम बोलते हैं डिविडेंड। ठीक, और द नंबर बाय विच वी डिवाइड दैट इज कॉल्ड डिवाइजर, एंड द आंसर इज नोन एज क्वोशिएंट। तो यहां पे 2 आपका क्वोशिएंट है। ठीक, आपका क्वोशिएंट है 2। अब ये आपके पास होमवर्क के कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं। ठीक है, होमवर्क का क्वेश्चन है जैसे 32 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू डैश। ठीक, बी पार्ट है 40 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू डैश। सी पार्ट 56 divided by 8 is equal to dash। एंड डी पार्ट रहेगा आपके लिए 64 divided by 8 is equal to dash। ये आपके होमवर्क के पार्ट्स रहेंगे, जो डिविजिबिलिटी बाय 8 यानी डिवीजन ऑफ ए नंबर बाय 8, ये आपका होमवर्क रहेगा अपने नोटबुक पे। ठीक है, आप इसको सॉल्व करके अपने मम्मी पापा को शाम को दिखाइएगा। ठीक है, ठीक। अच्छा, अब थोड़ा सा रिवीजन में चले जाएंगे हम। रिवीजन में चले जाएंगे। ठीक, वो क्या है? मैंने बोला था कि जब हम डिवाइड करते हैं तो डिवीजन के साथ साथ में डिवीजन की कुछ फैक्ट्स होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पार्ट ए दिखाऊंगा। डिवीजन फैक्ट्स हम देखेंगे। हाँ, डिवीजन फैक्ट्स। डिवीजन फैक्ट्स में हमने क्या पढ़ा था? डिवीजन फैक्ट्स में हमने पढ़ा था, फॉर एग्जाम्पल आपके पास है जैसे 40, इसको डिवाइड करेंगे 8 से, तो आपका आंसर जो है वो क्या आएगा? 40 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू, तो इसका मतलब 40 को डिवाइड करना है 8 से। आप 8 का टेबल पढ़ते जाइए और देखेंगे कि 8 के टेबल में 40 कहां पे आता है। सो 8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24, 8 4s are 32, 8 5s are 40। तो देखिए 8 के टेबल में पढ़ते पढ़ते 8 के टेबल में पढ़ते पढ़ते जब हमने पढ़ा 8 5s are, तो 8 5s are 40 आता है। तो 40 को जब हम डिवाइड करेंगे 8 से, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 8 5s are 40। तो यहां पे 5 आ जाएगा आंसर। ठीक है, 5 आ जाएगा आंसर। यहां पे डिवीजन फैक्ट बोलता है कि अगर आप 40 को डिवाइड करते हैं 8 से, तो आपका आंसर 5 है। अब इसका डिवीजन फैक्ट जो दूसरा है वो ये है कि अगर आप 40 को डिवाइड करोगे इससे 5 से, तो आपका आंसर जो है वो ये आएगा 8।
डिवीजन फैक्ट बोलता है कि जब आप 40 को डिवाइड करेंगे 8 से, आपका आंसर आ जाएगा 5। लेकिन अगर आप 40 को डिवाइड करोगे 5 से तो आपका आंसर आ जाएगा 8। ठीक है। ये देखिए, आप यहां पे एक चीज याद रखो कि बिगर नंबर को जब स्मॉल नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर स्मॉल नंबर ही आता है। बिगर नंबर को, अब देखो मेरा पेन भी देखो, बिगर नंबर को जब आप किसी स्मॉल नंबर से डिवाइड करते हो तो दूसरा स्मॉल नंबर आपका आंसर निकलता है। अब अगर आप उसी पहले वाले बिगर नंबर को आंसर वाले स्मॉल नंबर से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर जो है वो वही पहला वाला स्मॉल नंबर आ जाएगा जिससे पहले आपने इसको डिवाइड किया था। तो यहां पे देखिए 40 को डिवाइड करा 8 से तो आपका आंसर 5 आ गया। अब अगर आप 40 को डिवाइड करोगे 5 से तो आपका आंसर 8 आ जाएगा। समझ आई बात? अब दूसरा पार्ट में दिखाऊंगा आपको जो कि टेबल ऑफ 2 का होगा। ठीक है। देखिए फॉर एग्जांपल टेबल ऑफ 2 में हम देखते हैं 20, इसको डिवाइड करेंगे हम 2 से। 20 को डिवाइड करना है 2 से तो हमारा आंसर क्या आता है? हमारा आंसर आता है, क्या आएगा हमारा आंसर? 20 को 2 से डिवाइड करेंगे, यानी हमें 2 का टेबल पढ़ना है बेटा। हम पढ़ेंगे 2 1 are 2, 2 2s are 4, 2 3 are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6 are 12, 2 7s are 14, 2 8s are 16, 2 9s are 18, 2 10 are 20। देखो अब 2 की टेबल में 20 आ गया। कब आया? जब हमने पढ़ा 2 10s are 20, तो यहां पे आंसर जो है 10 आ जाएगा। तो 2 10 are 20। अब अगर इसका हम डिवीजन फैक्ट लिखेंगे तो डिवीजन फैक्ट क्या बनेगा? अभी हमने बोला 20 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो 10 आ जाएगा आंसर। लेकिन अगर आप इसी 20 को डिवाइड करोगे अब 10 से तो आपका आंसर 2 आ जाएगा। ठीक। 2 को 10 की जगह ले जाओ और 10 को 2 की जगह ले आओ। इसको ले जाओ इधर, इसको लाओ इधर। ठीक। ये डिवीजन फैक्ट होता है। तो इसी डिवीजन फैक्ट के रिलेटेड अगर मैं आपसे होमवर्क पूछूं तो आप करना। ठीक है। जिस तरह मैंने वीडियो बनाया है इसी तरह आप अपनी होमवर्क भी लिखेंगे अपनी नोटबुक पे। ठीक। तो देखिए मैं आपको होमवर्क रखता हूं। होमवर्क है 45 divided by 5 is equal to 9। ठीक। तो आप यहां पे इसका डिवीजन फैक्ट लिखेंगे। आप इसका डिवीजन फैक्ट लिखेंगे डैश डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू डैश, यानी यहां पे 45 डिवाइडेड बाय यहां पे 9 फिर इक्वल्स टू यहां पे 5। ठीक है। इसी तरह आप डी पार्ट लिखेंगे 15 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू, जरा आप 15 को डिवाइड करो 3 से तो आपका आंसर क्या आ जाएगा वो आप खुद लिखना है। यहाँ पे 2 क्वेश्चंस को मैं इकट्ठा करूंगा। 15 को डिवाइड करना है 3 से तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, फिर उसका डिवीजन फैक्ट भी यहाँ पे लिखना है। समझ आई बात? फिर यहाँ पे उसका डिवीजन फैक्ट भी लिखना है। ठीक आएगा आपको। ई पार्ट लिखूंगा मैं 8 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू डैश, फिर आप डिवीजन फैक्ट लिखेंगे डैश डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू डैश। ठीक। ये
क्वेश्चंस आपके लिए, ठीक है। इसी तरह एफ पार्ट, जरा एफ पार्ट करके दो। आ, जैसे 2 डिवाइडेड बाय 1, आपको आएगा 1 का टेबल। 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, 1 3 ज़ा 3, 1 4 ज़ा 4, 1 5 ज़ा 5, 1 6 ज़ा 6। 2 divided by 1 is equal to dash, then dash divided by dash is equal to dash। ये आपके होमवर्क्स रहेंगे, ठीक है। इनको आप अपनी नोटबुक पे करिएगा अच्छे से, और इनके अच्छे से स्क्रीनशॉट्स लेके आप मुझे फॉरवर्ड भी कर देना, ठीक है। तो 2 होमवर्क्स मैंने आपको दी हैं। 3 होमवर्क्स अगर आप देखेंगे, पहली होमवर्क मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 8 आपको अपनी नोटबुक पे लिखना है, ठीक। नंबर 2 आपको डिविजिबिलिटी के क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू टेबल 8। फिर डिवीजन फैक्ट जो हमने ऑलरेडी किया है उसके रिलेटेड डिवीजन फैक्ट की भी कुछ होमवर्क मैंने आपको दी है, ठीक है। इसको अपनी नोटबुक पे कॉपी करो और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो, और बाद में अच्छा सा फोटोग्राफ लेके इसको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे फॉरवर्ड कर दो, ठीक है। तो इसके आगे हम इंशाल्लाह कल करेंगे। और डोंट फॉरगेट टू मेमोराइज टेबल्स ऑफ 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। ओके बेटा, तो मिलते हैं कल अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।